आपके सवाल देखते हैं क्या भेजे गए हैं आज। एजाज सैयद साहब, आपके लिए भेजा गया पहला सवाल और आपसे पूछा गया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, कोई नहीं बता रहा है असल वजह क्या है। एजाज सैयद साहब आप बताएं, आज तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी पूछा मुझे क्यों निकाला। देखिए, शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर थे, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जहाँ तक ऑब्ज़र्वेशन है, शेर अफजल मरवत की जो लाइन थी वो लाइन इमरान ख़ान की लाइन नहीं थी, उनके पार्टी लीडर की लाइन नहीं थी। वो लाइन न जाने किसी और जगह की थी, किसी और दफ्तर की थी, किसी और जगह की थी, किसी और क़यादत की थी। अच्छा। जो शायद नज़र नहीं आती। वो लाइन उनकी पार्टी की नहीं थी और इसी वजह से शायद उनकी पार्टी ने उन्हें सरेंडर किया है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऐसी जमात है जो कि इमरान ख़ान के इर्द गिर्द घूमती है और बाज़ औक़ात खान साहब किसी बंदे को सरेंडर कर देते हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं, और पहली दफ़ा नहीं हुआ। हाँ। इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका। अब भट्टी साहब आपके साथ बैठे हैं ना, भट्टी साहब के पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। भट्टी साहब जरा क्विकली अपने सवाल जो भेजा गया उससे पहले बता देना। शेर अफजल मरवत साहब का गिला मुझे क्यों निकाला, तो क्यों निकाला? शायद मैडम शेख अगला सवाल आपका हो कि शेर अफजल मरवत को वापस क्यों डाला। अच्छा, तो लिहाजा अभी इधर ही रहने दीजिए। ये वैसे अंदाज़ा सही है कि उनकी जो लाइन है वो अपनी लाइन नहीं, वो जो सेम पेज वाली लाइन है वहीं से उन्होंने चुराई है लाइन। जी मैडम शेख, मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं। आपकी खबर क्या है? मैडम शेख, मेरी खबर तो यही है कि मुश्किल वक्त में वो साथ रहे, बाकी उनकी ज़बान उनको ले डूबी है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, सवाल आपसे पूछा गया है कि जेल में 2-2 घंटे की तवील मुलाकातें, क्या ये सहूलत हर मुजरिम को हासिल है? कहाँ गया 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा, भुगते आम लोगों की तरह? जी बिल्कुल मैडम शेख, मैं पहले दिन से ये इस बात का पे कायल हूँ और इस बात का हामी हूँ कि जेल में सारे कैदियों को एक जैसा उनके साथ सलूक होना चाहिए। ये तो इस हुकूमत का काम है ना, तो कर ले ये। और शुक्र करें अभी इमरान खान को 8 हफ्तों के लिए घर नहीं भिजवाया गया या लंदन नहीं भिजवाया गया। आपका महमल के लिए भेजा गया सवाल शामिल करते हैं। महमल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत अमरीका मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान ने इस एलामिये को बेबुनियाद, गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। आप इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल ठीक लीना, हमारे फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया क्योंकि मोदी हुकूमत और इंडिया तो किस मुंह से ये बात कर सकते हैं जो उन्होंने की है। आप देखें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने किस तरीके से एक्सपोज किया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स जो पाकिस्तान में हुई हैं, और गार्डियन ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट की थी। यानी कि ये एक अमेरिका का अखबार है और एक जो है वो बरतानिया का है। उसके अलावा हमारे सामने है कि कनाडा के अंदर इन्होंने किस तरीके से सिख लीडर की जो असैसिनेशन, कैनेडियन हुकूमत ने किस तरीके से इनको फिर आड़े हाथों लिया और अमेरिका के अंदर इन्होंने किस तरह कोशिश की, और बल्कि बरतानिया के अंदर भी एक केस के अंदर जो है वो इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। तो इंडिया जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली दहशतगर्दी कर रहा है, वो किस तरीके से मोदी हुकूमत हमें बातें कर सकती है। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि मेन ड्राइविंग फोर्स इन सब चीजों के पीछे मोदी खुद है, नरेंद्र मोदी। तो आप ये देख रहे फिर कुलभूषण जाधव भी हमारे पास है, तो ये इंडिया तो ये बात कर ही नहीं सकता। हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, थैंक यू महमल। अगला सवाल भेजा गया है आसिफ बशीर चौधरी साहब आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बानी पीटीआई का बार बार खत लिखना सियासी कमजोरी का इजहार है या पसे पर्दा किसी नई डील की कोशिश है? कमज़ोरी नहीं, अब तो ये शदीद कमज़ोरी शो हो रही है। और जितने तवातर से खान साहब लिख रहे हैं, कई जो है ना मजमुआ ना छापना पड़ जाए खान साहब के, मुझे खदशा है कि खतूत का मजमुआ ना कहीं शाया करना पड़ जाए, जिस तरह बहुत सारे शायरों और अदीबों का होता है। देखें, एक बड़ा सादा सा असूल होता है कि पावर टॉक्स टू पावर। और आप पार्लिमान के अंदर अगर 100 अरकान पार्लियामेंट लेके बैठे हैं, नेशनल असम्बली में, सेनेट में भी हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि फिर कोई ये ना कहे कि ख़त मिला नहीं है और अगर मिलेगा तो पढ़ेंगे नहीं। तो खान साहब की पार्ट पे जो है मेरा ख्याल है वो पॉलिसी का फुकदान है। उनकी कोई पॉलिसी वो एक आइडेंटिफाई नहीं करे, किसी एक नुकड़े नहीं लग रहे कि मैंने करना क्या है। लड़ना है या मुसालहत करनी है, मुफाहमत करनी है, लड़ना है तो उसका टाइम कौन सा सही है। तो ये जो खतूत का सिलसिला है ये खान साहब की तरफ से तो ज़रूर अंगेज करने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से इसका जवाब आ रहा है वो ना सिर्फ मज़ाक़ खेज़ है बल्कि इमरान खान साहब की कमज़ोरी भी शो हो रही है। और ये जो उनका बयान है ना कि डट के खड़ा इमरान खान, ये सही नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, हमने नून लीग के दौर में भी यही देखा था, एक तरफ से मुफाहमत होती थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, दूसरी तरफ से मज़ामत भी हो रही थी मरियम नवाज साहिबा के ज़रिए बड़े सख्त बयान दे के, तो ये तो चलता रहता है।
देखें, उसमें ये होता था ना, जब बातचीत होती थी तो मरियम बीबी का ट्विटर खामोश हो जाता था, ठीक है ना। और एक पॉलिसी होती है आपकी एक वक्त की, जब आप दबाव डाल रहे होते हैं तो उस वक्त आप बयानात दे रहे होते हैं, जब बैक, और फिर खतूत नहीं लिखे गए थे, बैक चैनल जो बातचीत होती थी उसमें सीज फायर किया जाता था और इंतज़ार किया जाता था कि अपने लिए कोई मौका पैदा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी साहब। और आप लोग हमें इसी तरह से लिखते रहिए। हमारी यूट्यूब के एपिसोड के नीचे आपने जाना है, अपने तज्जियाकार का नाम लिखना है या जनरल सवाल छोड़ना है, हम आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे।